बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज को जो हमारा लेक्चर है ये एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 6 मैथमेटिक्स गुलिस्तान बोर्ड से है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 है उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है ताकि इस जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनमें ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो क्वेश्चन आपके लिए हल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर, ठीक है ना, इज़ नॉट पॉसिबल। कब पॉसिबल नहीं है? तो यहाँ पे हमारे पास आता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल if 0 is divided by any non-zero integer we will always get 0। यानी कोई भी नंबर हम उठा लें और ज़ीरो उठा लें और ज़ीरो को उससे डिवाइड करें, यानी ज़ीरो को उससे डिवाइड करें मतलब ये जो डिवाइड का साइन होता है इसके अंदर ज़ीरो और बाहर वो नंबर जैसे कि 3, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑलवेज ज़ीरो आएगा। लेकिन एक और कंडीशन भी है, ठीक है ना। बट इफ़ एनी इंटीजर इज़ डिवाइडेड बाय ज़ीरो देयर इज़ नो रिज़ल्ट। यानी अब क्या है, अब वो 3 यहाँ पे जो डिवीज़न का साइन है इसके अंदर और ज़ीरो बाहर है, यानी 3 को हम ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई भी रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा। ये आपने याद रखना है कि जब ज़ीरो किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो आंसर इज़ ऑलवेज ज़ीरो, और जब कोई दूसरा नंबर ज़ीरो से डिवाइड होगा तो देयर इज़ नो रिज़ल्ट। नोट, अब इस बात को आपने नोट करना है दैट डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल और अनडिफाइंड। नॉट पॉसिबल और अनडिफाइंड का मतलब, अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसी को ही तो डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो अब जो हमने समझा उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये देखिए, 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज़ इक्वल टू 0। हमें पता है 8 हो या कोई भी नंबर हो, जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अब इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये है, यानी 0 डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो 8 है ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये 0 है इससे डिवाइड होगा, यानी 0 के नीचे आएगा, जैसे कि यहाँ पे है। और ये जो दूसरा जो ज़ीरो है वो इक्वल के पहली तरफ रह जाएगा, ये इधर ही रह जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि 0 डिवाइडेड बाई 8 डिफाइन इज इक्वल टू ऑलवेज 0। बट इफ़ वी राइट 8 अपॉन 0, यानी 8 डिवाइडेड बाई 0 विच इज़ इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसके लिए चलते हैं और एक्सरसाइज करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो अब हम हैं एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है और इनको हमें करना है। यहाँ पे हमें 3 तरह के ऑप्शंस बनेंगे। एक है जो लाइक साइन में है और कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और एक है जो अनलाइक साइन में है, उनका हमने फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट। इन पर वही रूल्स अप्लाई होंगे जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया था। लाइक साइन का आंसर कैसे आएगा और अनलाइक का आंसर कैसे आएगा। तो अब इस रूल के मुताबिक हम करते हैं। सबसे पहले इसका पार्ट 1 जो कि है, पार्ट 1 हमारे पास 2032 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना, ये 4 से डिवाइड होगा। तो इसमें अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो जो 2032 है उसको हम डिवाइड के साइन के अंदर लिखेंगे और जो 4 है उसको बाहर लिखेंगे। अब यहाँ पे वो गौर करने की बात आपके लिए क्या है कि ये लाइक साइन है, यानी 4 भी पॉजिटिव है, 2032 भी पॉजिटिव है। अब 4 को ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर क्या आए। हमारे पास आंसर जो है वो 2032 आ जाए, यानी ये जो है सिंपली सॉल्व हो जाए। तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो हमें पता है जब लाइक साइन है या जब हमारे पास चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो लाइक साइन है तब हमारा कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे भी हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम सबसे पहले 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 आएगा। तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, 200 पहले जो 3 डिजिट्स है उनको कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 नीचे हम लेकर आएंगे और जो 32 है उसको नीचे लेकर आएंगे ओवरऑल, ठीक है ना, क्योंकि 203 हम कंसीडर करके कर रहे थे।
तो 203 माइनस 200 तो 3 बच गया और 2 को नीचे लेकर आए। अब 4 को मल्टीप्लाई करो 8 से तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो आप इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। सिंपल जो हम डिवाइड करते हैं उसी तरह से ही हमने किया है। 508 को आप मल्टीप्लाई करके देखो तो आपके पास 2032 आएगा। तो जो क्वोटिएंट है वो हमारे पास क्या है +508। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे दोनों जो साइंस है वो पॉजिटिव थे तो हमारा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में ही आएगा। देखो जो हमारा 50 था वो भी पॉजिटिव था, जो 4 था वो भी पॉजिटिव था, ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो लाइक साइन में तो हमें रूल का पता ही है कि हमारा जो क्वोटिएंट है वो पॉजिटिव ही आएगा। ये तो हो गया इसका पार्ट 1 और हमारा आंसर भी हमें मिल गया कि 508 है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 पे। यहाँ पे क्या है 16 डिवाइडेड बाय -4 यानी अनलाइक साइन। तो यहाँ पे हमारा जो 16 इसके सामने कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। तो अब हम 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 16 आ जाए। पहले तो आपने सिर्फ ये देखना है, साइन वगैरह नहीं देखे, पहले ये देखिए कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा और फिर हम जो है साइन को देखेंगे। तो हम जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे 4 -4 है तो हमें मल्टीप्लाई भी -4 से करना है ताकि हमारे पास पॉजिटिव 16 आए। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। देखो अगर हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो 4 इंटू 4 16 हो गया एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। लेकिन इसी की जगह अगर हम -4 को मल्टीप्लाई करें +4 से तो 4 इंटू 4 तो 16 हो जाएगा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस। जबकि हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर +16 चाहिए। ये रूल मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस होता है, जबकि प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस या माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस वो माइनस होगा। तो वो जो हमने सही तरीका क्या है, दोनों नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और रूल के मुताबिक हमने क्या कहा था कि हमारा जो आंसर है वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्वोटिएंट हमेशा नेगेटिव होगा जब अनलाइक इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पे भी अनलाइक इंटीजर्स थे तो देखो हमारा आंसर भी है वो नेगेटिव ही आया है। तो जो क्वोटिएंट है हमारे पास यहाँ पे वो क्या है, वो -4 है और यही हमारा आंसर है। ये जो राइट साइड पे मैंने सब कुछ किया ये रफ वर्क है, ठीक है ना। जो लेफ्ट साइड पे है वो आपका आंसर है। अब चलते हैं बीच के 2 पार्ट्स है वो आपने खुद करने हैं, ईजी वाले हैं। अगर आपको मुश्किल होती है और आपको लगता है कि आप खुद नहीं कर सकते तो आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे फिर आपके साथ चीज़ें शेयर किए जाएंगे। याद रहे कि व्हाट्सएप ग्रुप की एक फ़ीस भी है, तो आपने अपना नाम और अपना क्लास मेंशन करना है जब भी आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की बात करें। तो अब हम डिवाइड करते हैं 0 को 13 से। ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको सिखाया था कि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 बन जाएगा, यानी -13 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, 0 - 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो क्वोटिएंट है वो हमें हासिल हो गया, वो है 0। जो स्टार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी नंबर से आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्वोटिएंट क्या है 0 है। ये हो गया केस 1। अब है केस 2 जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड है, इम्पॉसिबल है। अब देखो हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। यानी 0 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 18 से तब भी आपका आंसर 0 आएगा और 0 को आप -18 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर 0 आएगा, वो नंबर नहीं आएगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी वजह से यहाँ पे आंसर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट डिवीजन ऑफ -18 बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। या फिर सिंपल आप करके लिख लेते हैं कि दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तीनों सूरतों में आपने यही मेंशन करना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, आपके लिए जो आसान है आप वो लिख ले आप, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल यही इसका सही जवाब है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने स्टार्ट में डिस्कस भी किया था कि ये नहीं हो सकता। थैंक यू वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बलुस्तान बोर्ड से रिलेटेड जितना भी मैथ का कोर्स है वो सब आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी हमें आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।